सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर जीवन के लिए। जीवन एक पर्व है, जीवन एक बहुत सुंदर अवसर है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हमारे को परमेश्वर ने योग्यताएं दी हैं, कि हमें काबिलियत दी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसे संस्कृति के शिकार हैं जहाँ पर कुछ चतुर लोग दूसरे को ये दिखाते हैं कि तुम हो क्या, जो कुछ हैं हम तो सबसे बेहतरीन परमेश्वर की सृष्टि हैं। और आखिरकार तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर जो बातें हैं वो शायद इतनी बदतर हैं कि तुम क्यों आकर के खड़े होते हो और अपने आप को वो सोचते हो जो वास्तव में तुम हो नहीं। इस वजह से जो असली खालिस इस संसार के लोग हैं उनके अंदर की भावनाएं अब दब चुकी हैं, मर चुकी हैं, और वो इस चीज़ के शिकार हैं जो ऐसे लोग इस समाज में, इस संसार के अंदर अब उभर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस संसार की शक्ल तो शायद बहुत फ़र्क होती यदि हर एक इंसान को वो दर्जा दिया जाए जो परमेश्वर से उसको मिला है, जो काबिलियत उसके अंदर है, जो योग्यताएं उसके अंदर छुपी हैं। यदि उसको मौका दिया जाए, मैं तो सोचता हूँ नए नए आविष्कार होंगे, नई नई बातें आएंगी, नई नई सोच विचार आएगा। लेकिन हम सब ने क्या किया है, हमने तो ढक्कन लगा दिया। हमने कहा कि अब कभी दोबारा गलती से मेरी कंपटीशन में मत आना, तुझे तो मैं ऐसा साफ़ करूँगा दोबारा सीन पे दिखे ना। ये वाली हमारा जो एक वॉरफेयर चलता है समाज के अंदर, इसकी वजह से जो परमेश्वर करना चाह रहा है उसके अंदर घुटन आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, स्पीड ब्रेकर्स लग गए हैं, जिसकी वजह से जो संसार सुंदर बन सकता है या परमेश्वर बनाना चाहता है उसकी जो एक स्पीड है उसके अंदर एक स्लो डाउन आ गया है, एक रिसेशन है, एक डिप्रेशन है। आज मौका है कि हम यदि अपने आप को बदलेंगे, संसार बदलेगा और इस तरह मुझे देखकर दूसरे प्रेरणा पाएंगे। और मैं सोचता हूँ उभर करके जो भंडार परमेश्वर ने सब योग्य लोगों के और जिनके पास योग्यताएं उसने दी हैं, यदि वो ढक्कन खोल दिए जाएं तो मैं सोचता हूँ फव्वारा निकलेगा और संसार के अंदर ऐसी बातें जो अभी तक दबा रखी हैं कुछ चतुर लोगों ने, वो उभर के आएंगी और संसार इतना सुंदर स्थान बन जाएगा कि हम कहेंगे कि यदि स्वर्ग होगा तो शायद यहाँ पर हमें उसकी झलक दिखती है। और इस सब के ज़िम्मेदार मैं और आप हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों के, चतुर लोगों के शिकार हो गए जो शायद परमेश्वर के तो नहीं, शैतान के ज़रूर फरिश्ते हैं, जिनका काम केवल लोगों को जो उनका मोटिवेशनल लेवल है उसको गिराना, लोगों को जो है निराश करना, लोगों की भावनाओं को मारना, उनको मानसिक रूप से ऐसा परेशान कर देना, ऐसे तनाव में डाल देना कि जो उनकी योग्यता है, जो टॉप लेवल पर हो सकते हैं, वो बेचारे मध्यम में रह जाते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते सिर्फ उनके नेगेटिव प्रभाव के कारण। आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम इस संस्कृति को, इस कल्चर को बदल दें। और मैं सोचता हूँ यदि मेरे से शुरू होगा तो शायद दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, दूसरा तीसरे को, और ये जैसे कहते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, वो वाला एक हमारा अभियान शुरू होगा। और मैं सोचता हूँ संसार एक बहुत सुंदर स्थान बनेगा और हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी, ना ज़बान से जो अब तक हम सुनते आए हैं, वो शायद हृदय में हम महसूस करेंगे और इस ज़िंदगी को जिएंगे नहीं केवल, बल्कि इसको पर्व के रूप में प्रतिदिन प्रतिपल मनाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। Wish you all a very good day in God's many blessings as we celebrate this gift of life. Every day is a gift of God. It's a beautiful life that God has given us, and sometimes we are under satanic attacks and we begin to lose faith and develop a very negative view of life. But then make it or break it. It's all in your hands, and the choices you make, the perception you have about this gift of life. One of the problems with the society
and people at large is this, that each one wants to show that he or she is the best. And in order to keep one's confidence level, they try to break the confidence of the other person, create doubt in the hearts of the talented, tell them you are not what you think, you are worse than you should be. And this is what is really depriving the whole humanity of the talents that God has given to each and everyone who is a victim of this attack. What needs to be done? We need to begin appreciating and encouraging each other. And once we do so, the face of this planet would change. We would have so many things that have died at the stage when the thought simply emerged. When the concept was just budding, someone came and discouraged the person so much that the thought within the individual literally died. The person was demotivated and never again thought of sharing the idea he had received from the divine. Friends, it's time to change this environment of negativity and convert it into an environment where everyone has a say. Everyone openly shares what one feels about a given situation. The new inventions would take place because the ideas are hiding and hidden here. We have suppressed. Let's open the cork, and this fountain of new ideas of how we could have a better life would emerge. Let's become contributors to this culture rather than belong to a community of people who are simply destructive and discourage people from doing what they are capable of. God bless us. Amen.